वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, ये पद्य खंड का भाग 5 भारत माता है। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए चिदंबरा, बी सत्यकथा, सी लोकायत और डी स्वर्ण किरण। इसका उत्तर ए सही है, चिदंबरा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ए गुंजन, बी ग्राम्या, सी युगवाणी और डी युगांत। इसका उत्तर बी सही है, ग्राम्या। अगला प्रश्न है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ए यथार्थवाद का, बी अरविंद का, सी गांधी का, डी अध्यात्मवाद का। इसका उत्तर ए सही है, यथार्थवाद का। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए निराला, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी पंत। तो इसका उत्तर डी सही है, पंत। 6 नंबर है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? ए शैलवासिनी, बी नगरवासिनी, सी ग्रामवासिनी और डी विंध्यवासिनी। इसका उत्तर सी सही है, ग्रामवासिनी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सर बिंदु हासिनी कौन है? ए जनता, बी प्रजा, सी माता, डी भारत माता। इसका उत्तर डी सही है, भारत माता। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? ए धरती माता, बी पृथ्वी माता, सी सीता माता और डी भारत माता। तो इसका उत्तर डी सही है, भारत माता। अगला प्रश्न देखिएगा, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है? ए शरद ऋतु की वर्षा, बी शरद ऋतु का सूर्योदय, सी शरद ऋतु का सूर्यास्त और डी शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका उत्तर डी सही है, शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला प्रश्न है, क्रंदन का अर्थ है? ए रोना, बी हंसना, सी गाना, डी कंदमूल खाना। तो क्रंदन का अर्थ रोना होता है, इसका ए उत्तर सही है। 11 नंबर है, तप संयम कौन सा समास है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व समास। इसका उत्तर डी सही है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, पंत का जन्म कब हुआ था? ए 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में और डी 1903 ईस्वी में। इसका उत्तर ए सही है, 1900 ईस्वी में। पंत की मृत्यु कब हुई? 25 नवंबर 1975 को, 29 दिसंबर 1977 को और सी है 26 जनवरी 1979 को और 30 फरवरी 1981 को। इसका उत्तर बी सही है, 29 दिसंबर 1977 को। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना साहिब पटना, बी कौसानी अल्मोड़ा और डी है सारण वैशाली और डी है बुटाटी राजस्थान। इसका उत्तर बी सही है, कौसानी अल्मोड़ा। पंत ने महाकाव्य लिखा? उच्छ्वास, बी बादल, सी लोकायतन और डी युगवाणी। इसका उत्तर सी सही है, लोकायतन। अगला प्रश्न 16 नंबर है, पंत के पिताजी का क्या नाम था? ए रामानंद पंत, बी
रामादत्त पंत और सी गणेश पंत और डी गंगादत्त पंत। तो इसका उत्तर डी सही है, गंगादत्त पंत। 17 नंबर प्रश्न है, पंत के माताजी का क्या नाम था? ए वंदना देवी, बी सरस्वती देवी, सी राधा देवी, डी विद्या देवी। इसका उत्तर बी सही है, सरस्वती देवी। 18 नंबर है, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? ए गिरजे का घंटा, बी मंदिर की घंटी और सी है दरगाह की चादर, डी इनमें से कोई नहीं। ए इसका उत्तर सही है, गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? ए भारत के दो हाथों, बी भारत माता के दो पैरों और सी भारत माता के दो आँखों और इनमें सभी। तो इसका उत्तर सी सही है, भारत माता के दो आँखों। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर है, तरुल तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? ए दीनता का, बी धर्मात्मा का, सी कटुता का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, दीनता का। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ए सूर्य से, बी कंचन से, सी पुष्प से और डी छाया चंद्र युक्त से। इसका उत्तर डी सही है, छाया चंद्र युक्त से। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए आदर्श, बी काल्पनिक, सी यथातथ्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, यथातथ्य। 23 नंबर प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, अविच्छिन्न। अगला प्रश्न 24 नंबर है, कवि के अनुसार भारत माता की आँखें हैं गंगा यमुना, बी है ताप्ती नर्मदा, सी सतलज सिंधु और डी ब्यास चिनाब। इसका उत्तर ए सही है, गंगा यमुना। 25 नंबर है, 30 कोटि संतान खाली स्थान तन, ए अर्ध, बी मूढ़, सी तरु और डी नग्न। इसका उत्तर डी सही है, नग्न। अगला 26 नंबर प्रश्न है, भारत माता सारे जग की है? ए देवी, बी माँ और सी बहन, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर बी सही है, माँ। गीता है ए काव्य, बी है अरण्य, सी उपनिषद और डी है वेद। तो ये है उपनिषद। इसका उत्तर सी सही है। 28 नंबर, गीता उपदेश देता है ए कर्म का, बी धर्म का, सी मोक्ष का और डी अर्थ का। इसका उत्तर ए सही है, कर्म का। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, ए ईर्ष्या से, बी घृणा से, सी चिंता से, डी अंधकार से। इसका उत्तर सी सही है, चिंता से। अगला प्रश्न है, ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इसका उत्तर ए सही है, बहुब्रीहि। 31 नंबर है, गंगा यमुना कौन सा समास है? ए द्विंद, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। इसका उत्तर ए सही है, द्वंद्व। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर, सैन्य दैन्य जड़ित अपलक खाली स्थान चितवन, ए चीर, बी मन, सी नत और डी युग। ये सी इसका उत्तर सही है, नत। किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए युगपथ, बी स्वर्ण किरण, सी युगवाणी और डी चिदम्बरम। इसका उत्तर डी सही है, चिदम्बरा के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है,
34 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती हैं? ए शहर में, बी पहाड़ पर, सी गांव में, डी नदी में। इसका उत्तर सी सही है, गांव में। यदि मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।